हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं मिलवाऊंगी अपने एक पेशेंट से। देवेंद्र चंद जैन जी, एज है 67 ईयर्स, रहने वाले हैं दिल्ली के। बेसिकली ही सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर और उन्हें जब पता चला तो 2013 में ही केम टू नो अबाउट इट। ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पता चला कि अब मेरा क्रिएटिनिन वैल्यू 2.1 आना स्टार्ट हो गया। डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं 9 ईयर्स से और अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू तभी से ले रहे हैं? ठीक है। तो अब हम देवेंद्र जी की ज़बानी ही जानेंगे कि कैसे उन्हें पता चला कि किडनी की दिक्कत उन्हें स्टार्ट हो गई है, कैसे इतने लंबे सालों कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वो लेते रहे और कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्हें पता चला और अब कुछ दिन के ट्रीटमेंट के अंडर ही उनके वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जब वो आए थे उस टाइम पे उनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो देवेंद्र जी, जब आप 1 जून को विज़िट किया था आपने यहाँ पे, सर से मिले थे उस दिन, ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या सिम्टम्स आप फेस कर रहे थे, आप हमारे ऑडियंस को बताइए। जी घबराता था, एक दो बार वोमिटिंग भी हुई और बाकी शरीर में थकान रहता था, बैक पेन रहता था। अभी जब ऑलमोस्ट हमें 15 to 20 डेज हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए, तो इन सिम्टम्स में अब थोड़ा बेटर रिलीफ महसूस करते हो, कैसा है? यूरिन में झाग भी कम हुआ और क्रिएटिनिन भी कम है, पोटेशियम भी अंडर कंट्रोल है, फास्फोरस भी अंडर कंट्रोल है, ठीक है, और सोडियम भी अंडर कंट्रोल है, बीपी भी ठीक है। तो आपको बीमारी का एग्जैक्टली 2013 में डायग्नोज हुआ कैसे था? मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, तो आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन फोर्टिस हॉस्पिटल। वहाँ पे जब उन्होंने चेक किया उस टाइम शायद 2 पॉइंट कुछ था क्रिएटिनिन, तो तब से पता चला। तब से काफ़ी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं इसके लिए? तब से ही ले रहा है। ठीक है। जब देवेंद्र जी ने विज़िट किया था 1 जून, वो 27 मई की रिपोर्ट के साथ आए थे। उसमें क्रिएटिनिन 9.17 था और यूरिया 219 था। इन वैल्यूज़ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा नौजिया, खाना ना खाने का मन करना, जी घबराना, ये सारे के सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन 20 डेज़ ऑफ ट्रीटमेंट अब पेशेंट के जो प्रेजेंट लेवल्स हैं, जो हमारे पास 17 जून की रिपोर्ट है, उसके अंदर क्रिएटिनिन इनका 6.89 है एंड यूरिया इज़ 116.60। तो काफ़ी ड्रास्टिक लेवल्स में डिक्रीज़ देखने को मिला है। वो इसलिए मिला है क्योंकि इनके जो बीपी एंड शुगर वैल्यूज़ है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल चल रही है। किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है रिकवरी के लिए। इनकी बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ जो थी 17.30 थी 27 मई एंड नाउ इट इज़ 22। अभी भी आपकी जस्ट लोअर बॉर्डर पे है, बट स्टिल हम एसिडोसिस की कंडीशन में अब नहीं है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब होती है, लेवल्स बहुत तेज़ी से शूटअप करने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि किडनी को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसके अंदर वो एसिडोसिस में ना जाए, मतलब कि जो हमारा खून किडनी तक जा रहा है वो तेज़ाबी ना हो। उसके लिए बफर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे आपकी वैल्यूज़ कंट्रोल में आनी स्टार्ट होती है, ब्लड का पीएच मेंटेन होना शुरू होता है और जो ब्लड एसिडिक हो रहा होता है उसको बेसिक किया जाता है। उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वो टैबलेट ले रहे थे, अभी भी कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं उसको, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपके लेवल्स नॉर्मल वैल्यूज़ तक टच ना करें। अभी लोअर बॉर्डर पे मेंटेन्ड है, बट हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी खट्टी चीज़ें, चाय कॉफ़ी टोटली अवॉइड करनी है। चाय में 1 कप पीता हूँ। चाय कप पीते हैं, 1 कप पीते हैं, अभी पानी वाली चाय, दूध वाली पत्ती यूज़ करते हैं। हमें दिक्कत चाय पत्ती से है, दूध से नहीं है, ठीक है। मिल्क आप ले सकते हो, मिल्क अलाउड है आपके लिए 100 ml, ठीक है। तो अब हम अवॉइड करेंगे टी को, ताकि हमारी और बेटर एनवायरनमेंट किडनी को मिलता जाए, क्योंकि अभी भी हम लोअर बॉर्डर पे हैं। एसिडोसिस के चांसेस दोबारा रिवर्स होने के चांसेस होते हैं और जो हम टैबलेट ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती ठीक से। इसलिए हमारे पेशेंट्स के लिए, जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए चाय बिल्कुल मना होती है। दूध से हमें उतनी परेशानी नहीं है जितनी चाय पत्ती से, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होती है। और इस दौरान देवेंद्र जी अपने डाइट में जो गाइडेंस दी थी कम्प्लीटली फॉलो की थी? ऑलमोस्ट। प्रोटीन, दालें कुछ ले रहे थे? दाल ले रहा हूँ। कितनी बार हफ्ते में? दिन में 1 बार दाल चावल लेता हूँ। दाल चावल। अभी राइस हम, क्योंकि डायबिटिक हैं तो अवॉइड करेंगे उसको। काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, बट हम उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। पल्सेस एंड मिल्क अब हम थोड़ा थोड़ा अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने का मौका मिल गया है।
हम एक थोड़े से सेफ जोन के अंदर आ गए हैं कि हमें ऑल ऑफ अ सडन डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उस टाइम पे जब 27 मई के लेवल्स थे तो आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था फॉर डायलिसिस? ठीक है, तो आप यहाँ तक हमारे पास कैसे पहुँचे, कैसे आपको पता चला? यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी थी डॉक्टर पुरुधवन की, आपने पेशेंट्स की भी वीडियोस देखी होंगी? एक आधी वीडियोस, ठीक है। तो आपको फिर ऐसा फील हुआ था कि मेरे लेवल्स कम हो सकते हैं या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको डायलिसिस रिकमेंड कर दिया गया था ना। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, ऐसा नहीं होता कि लोगों के अंदर एज के साथ साथ रिकवरी नहीं आ सकती। देवेंद्र चंद जी की एज 67 है, उस हिसाब से बॉडी ने बहुत अच्छी रिकवरी शो की है, क्योंकि पेशेंट का मेंटली स्टेबल होना, विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, चीज़ों को गाइडेंस को फॉलो करना जो देवेंद्र जी ने किया है, वो रिजल्ट्स आपके सामने इस टाइम पे प्रेजेंट है। आप पेशेंट से रूबरू हुए हैं, उन्होंने खुद बताया कि क्या कंडीशन थी, क्या चेंजेस हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, एक फ्रेश रिपोर्ट जस्ट बिफोर ट्रीटमेंट, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद दोबारा करवाएं, दैट टू फ्रॉम द सेम लैब, क्योंकि लैब चेंज होने पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि मेथड बदल जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो गाइडेंस आपके डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं, चाहे आपको लाइट प्रोटीन डाइट फॉलो करने के लिए बोला है या अभी बोला है कि दालें नहीं खानी है, या फिर चाय कॉफ़ी मना किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि किडनी को हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो रिकवरी शो कर सके। इन पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर आज 159 है, बीपी 110/70 है, क्वाइट अंडर वैल्यू है, नॉर्मल कंट्रोल के अंदर है, इसीलिए किडनी इतनी अच्छी रिकवरी दिखा पा रही है। आगे के लिए भी हम चाह रहे हैं कि यही रिकवरी आपकी चलती रहे, उसके लिए आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लाइट प्रोटीन डाइट आपके लिए खोल देंगे, थोड़ा सा मिल्क अलाउड है, पल्सेस अलाउड है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोट की दाल, एक छोटी कटोरी पतली पतली आप बना के ले सकते हैं, ठीक है, वो आप फॉलो करेंगे। इस कंडीशन के अंदर बेसिकली इनका जो डायग्नोसिस था, बीपी और शुगर दोनों से ही सफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से, जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आया है और किडनी अब कम काम कर रही है। इस कंडीशन के अंदर हमें जो भी रूट कॉज है, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, दोनों को ही अंडर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर पेशेंट के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट होती चली जाती है। तो मेक श्योर अगर आप बीपी और शुगर के पेशेंट हैं तो डेली आप मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे मेडिसिन के साथ साथ आप बीपी की जो मेडिसिन ले रहे थे अभी भी कंटिन्यू आप कर रहे हैं? एक मेडिसिन कंप्लीट हो गया, ब्लड प्रेशर में आया था, काफी लो था, 50 रहता था, 100/50, तो फिर एक मेडिसिन डॉक्टर ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब नॉर्मल लेवल्स पे है। तो अंडर कंट्रोल सारी चीज़ें चल रही हैं और पेशेंट के अंदर रिकवरी आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ हर एक किडनी फेलियर पेशेंट से कि वो भी सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और इसी तरह से वो भी रिकवरी शो करेंगे जैसे देवेंद्र चंद जी ने दिखाई है। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।